नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मठ का दबदबा खत्म करने की कोशिश एक बार फिर दिखाई देने लगी है। गोरखपुर मठ यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का असली आवास, असली ताकत गोरखपुर मठ के वो प्रमुख हैं और इस रूप में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनका पूरा दबदबा कायम रहता है। और अब बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है जो काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से और पूर्वांचल की राजनीति पर गोरखपुर मठ के दबदबा से थोड़े उखड़े उखड़े रहते थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान में कह दिया था कि लोग जो हैं वो मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अब कई लोगों ने इसका मतलब ये लगाया कि शायद वो योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा करना चाहते हैं। इसी तरह से एक पोस्टर भी छपा और उसको लगाया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ का फोटो नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो कार्यकर्ताओं की गलती से छूट गया था और वो नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी इस समय राज्य मंत्री हैं केंद्र में, 7 बार के सांसद हैं और महाराजगंज से आते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर से बिल्कुल करीब है। और ये माना जाता है कि पंकज चौधरी उस इलाके में गोरखपुर लॉबी का लगातार एक तरह से विरोध भी करते रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके दबदबा पर किसी न किसी तरह से वो हावी रहने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा फैसला है और इस फैसले को देखकर ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी ने एक तरफ 2027 में विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है और दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को कड़ा मुकाबला देने की भी तैयारी कर रही है। असल में ये माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो कुर्मी हैं, उन्होंने बीजेपी को साथ नहीं दिया था और इसके चलते आपको पता ही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ और इसलिए बीजेपी की सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में घटकर सिर्फ 33 रह गई। कुल 80 सीटें हैं वहाँ और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर और बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुँच गई। ये एक चिंता की बात तो थी ही और उत्तर प्रदेश में सीटें घटने के कारण ही जो है वो केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और वो अब भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे अपने सहयोगियों पर निर्भर है। तो ये एक धक्का था। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, फिर 2019 में उनकी सीटें बढ़ी, लेकिन फिर 2024 में कम हो गई। अब इसके पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं से लग रहा था कि वहाँ जो ओबीसी हैं, ख़ासतौर पे कुर्मी और उसके समांतर जो जातियां हैं, वो बीजेपी से नाराज़ चल रही थी। और जाहिर सी बात है कि अगले आने वाले चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी ख़ासतौर पे कुर्मियों को साधने के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है कि पंकज चौधरी जो बहुत ही शालीन व्यक्ति माने जाते हैं और किसी तरह के विवाद में नहीं रहते हैं, वो उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ साथ पंकज चौधरी जो 7 बार जीत चुके हैं। दरअसल 2009 में वो एक बार चुनाव हारे थे, वरना महाराजगंज से वो लगातार जो हैं पिछले 7 चुनावों से जीतते रहे हैं।
तो ये जो फैसला हुआ है इसको लेकर दो बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि बीजेपी अपने ओबीसी वोट को साधने पर जुट गई है और इसलिए उन्होंने भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो हैं जाट हैं और उनको अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास जाट मतदाताओं को बीजेपी की तरफ खींचने में सफल होंगे। उनका असर हरियाणा पर भी होगा, राजस्थान पर भी होगा, जो भी इसका असर हुआ हो। लेकिन अब बीजेपी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का किला बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ओबीसी खास तौर पे कुर्मी जैसी जातियां जो किसान भी हैं और छोटे उद्योगों में भी हैं, ओबीसी की एक प्रमुख जाति है वो शिक्षा के स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी यादवों के बाद सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश में वही माने जाते हैं। हालांकि ये प्रयोग, इस तरह के प्रयोग जो है बीजेपी कई बार कर चुकी है। 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी, उस समय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है केशव प्रसाद मौर्य थे। उस वक्त 312 सीटों पर, कुल 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 312 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तब ये चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये हो न सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए और केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री से ही उनको संतुष्ट होना पड़ा। और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों के समय उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह को बना दिया गया था। स्वतंत्र देव सिंह इस समय योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, लेकिन भले ही वो केशव प्रसाद मौर्य जैसा चमत्कार नहीं दिखा पाए, पर 2022 के चुनाव में भी बीजेपी को 255 सीटें मिली, जो कि एक बड़ी सफलता निश्चित तौर पे मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी आए तो और फिर लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा, तो तब से ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी किसी न किसी पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष की तलाश कर रही है। उसके पहले बहुत सारे लोग जो हैं प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हो चुके हैं और इसमें जो है विनय कटियार वो भी रह चुके हैं, वो भी कुर्मी जाति से ही हैं, तो वो थे। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं कल्याण सिंह, वो लोधा जाति से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो पिछड़ी राजनीति से बीजेपी वहाँ बहुत पहले से जुड़ी हुई है। और बीजेपी, ये बहुत साफ है कि बीजेपी मुख्य रूप से तो वहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसे सवर्ण जातियाँ हैं वही हैं। लेकिन अगर पिछड़े साथ नहीं होते हैं और दलितों का एक वर्ग भी साथ नहीं आता है तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। 2022 के चुनाव को अगर देखें तो बीएसपी का एक तरह से पूरी तरह से सफाया हो गया। 403 सीटों में से सिर्फ एक सीट उन्हें मिली। ये वही बीएसपी है जो 2007 से 12 तक सरकार में थी और मायावती जी मुख्यमंत्री थी। 12 में उनको समाजवादी पार्टी ने हराया, फिर 17 में पार्टी जो है वो पिछड़ती गई, 22 में एक सीटों पर सिमट गई। एक समय पर दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा गठबंधन जो था वो बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन वो एक तरह से पतन की तरफ बढ़ चली और अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में यही है कि वो समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए पिछड़ों को अपने साथ रखे। हालांकि उसमें जो पिछड़ों को साथ रखने के क्रम में और भी उनका एक सहयोगी दल जो है अपना दल, अनुप्रिया पटेल, ये भी मंत्री हैं और ये भी कुर्मी जैसी ही जाति की हैं, तो इनके साथ भी गठबंधन है। ये कुल मिलाकर के पिछड़े वर्ग को वो अलग करने की स्थिति में नहीं है और दलितों का एक वर्ग भी चाहिए। तो क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है
वो उसमें मुस्लिम तो हैं ही, यादव और मुस्लिम ये गठबंधन तो पहले से था। पिछड़ों को भी अखिलेश यादव ने अपने साथ अच्छी स्थिति में जोड़ा और दलितों के एक वर्ग में भी वो घुसे और इसके चलते उनकी स्थिति जो है वो लगातार बेहतर हुई। 2017 को अगर देखें तो वो 47 सीटों पर सिमट गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव में 111 सीटों पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर के एक तरफ वो बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी कुछ कमज़ोर पड़ रही है और इसलिए ये नई रणनीति जो है बीजेपी की सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ को ये लोग चुनौती दे पाएंगे? सवाल इसका है। जो अति पिछड़ा वर्ग है, खासतौर पे कुर्मी हैं, वो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य या पिछड़ों का कोई नेता जो है वो प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कल्याण सिंह के बाद में पिछड़े जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। क्या यहाँ तक पहुँचेगा? क्या ये विवाद ऐसा हो पाएगा? वैसे तो जो पंकज चौधरी हैं वो काफ़ी अंदर से सख्त दिखाई देते हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता। जो बयान उन्होंने दिए पिछले चुनावों के पहले या जिस तरह के पोस्टर छपवाए उन्होंने, ये संभव नहीं था। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ के सामने एक चुनौती खड़ा करने की कोशिश की गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव तक ये लोगों के दिमाग को मत्ता रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपके पास समय पर सूचनाएं जो है हमारे प्रोग्राम के बारे में पहुंच सके। और इसके साथ साथ आपसे अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप बेहतर ढंग से हमारे प्रोग्राम को देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.